सो हे गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। बीएससी बायो में तो बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी एनरोलमेंट हो चुका है। अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना है और बहुत सारे लोगों का अभी भी एडमिशन बाकी है। लेकिन तब तक मैंने सोचा कि जब तक आपकी क्लासेस नहीं शुरू होती हैं, एक बार आप अपना सिलेबस देख लो, समझ लो कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एंड उसी हिसाब से ताकि आप अपना खुद को प्रिपेयर करके आ सको। सो लेट मी स्टार्ट विद द सिलेबस। सबसे पहले मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ सो दैट यू ऑल कैन सी मी। यस। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर जोलॉजी सिलेबस। आई डोंट थिंक कि ये लोग कुछ चेंज करने वाले हैं ज़्यादा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हमारा भी था, आपका भी था। अगर चेंज होने वाला है देन डू लेट मी नो लेटर, बट तब तक के लिए फॉर अ रफ आइडिया यही आपका सिलेबस होने वाला है। इसमें जो आपका बेसिक सिलेबस रहता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली आपका 11th का जो एनिमल किंगडम वाला पोर्शन था ना, आपका वही रहता है, ठीक है। एंड उसमें बस आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में घुस के पढ़ाया जाता है। अर्लियर स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही बेसिक से सब कुछ पहले रिवाइज करवाया जाएगा, और ताकि आप उसमें लॉस ना फील करें तो मैं पहले ही बता दूं कि 11th की एनसीईआरटी जो आपकी थी, जिसमें आपका एनिमल किंगडम था, एटलीस्ट आप जितनी भी चीज़ें थी ना, बॉडी सिमेट्री हो गया, सिलोम हो गया, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ये सब चीज़ें के बारे में आप प्रॉपर एक थोड़ा सा रफ आइडिया लेके आप ज़रूर अपनी क्लासेस को अटेंड करने जाना, दिमाग में रख के। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, आपके सब चीज़ों में 3 पेपर्स होते हैं। 3 पेपर का आपका पहले जो होता था इन अर्लियर सिस्टम्स, तीनों पेपर का अलग अलग दिन एग्जाम होता था, लेकिन यहाँ पे आपका तीनों पेपर का सेम डे एग्जाम होता है, तो आपको तीनों पेपर साथ में प्रिपेयर करने होते हैं। सो जोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू पेपर 1, 2, 3, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका आ जाता है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। सो इसमें बेसिकली अब ये अलग अलग पेपर करने का ये मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि अगर पेपर 1 में सिर्फ ये है, और एक पेपर जो होता है ना वो आपका 45 मार्क्स का होता है, सॉरी वो आपका 35 मार्क्स का होता है। तो 35 मार्क्स में आपको सिर्फ ये तीनों चीज़ों से पूछने जाने वाले हैं ये लोग, और बहुत डिटेल में आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। यू हैव जनरल क्लासिफिकेशन देयर। जनरल क्लासिफिकेशन आपको क्लासेस तक यहाँ पे याद करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा को ले लो, पॉरीफेरा हैज़ 3 क्लासेस, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा एंड डेमोस्पॉन्जी। उसी तरह से सारे फाइलम्स के आपको क्लासेस ध्यान में रखने हैं। सो चलो इतना तो मैं अभी तुरंत से जल्दी सारा बता के नहीं डरा दूंगी, बिकॉज जब हम भी इस तरह से पहुँचे थे अपनी यूनिवर्सिटी में, और जैसे जैसे क्लासेस होनी थी, पहले लग रहा था कि क्या चल रहा है, टीचर्स नोट्स भी नहीं दे रहे हैं, बुक्स बता दिए हैं बस। एंड एग्ज़ाम के समय हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई थी। सो टू ईज़ ऑल दैट थिंग्स फॉर यू, व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज़ कि मैं जितनी भी सारे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों पर थोड़ा बहुत डिस्कशन वीडियो लेके आऊँगी, ताकि जिन लोगों को एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा बहुत रिविजन के लिए चाहिए, उनको वो सारी चीज़ें मिल जाए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको सारा एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये कॉन्टेंट सब कुछ यहीं पर मिलने वाला है। योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल BSc दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो ये आप अपना पेपर 1 देख लो। देन पेपर 2 यू विल हैव प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस एंड एनालिडा, इसी तरह से। एंड पेपर 3 यू विल हैव आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो और हेमिकॉर्डाटा तक आपका रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपका थ्योरी बेस्ड रहता है, उसमें मतलब आपको प्रैक्टिकल बेसिकली फर्स्ट सेम में उतना करना नहीं होता, बस यू जस्ट हैव टू लुक एट ऑल द स्पेसिमेन फ्रॉम डिफरेंट फायर, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, यू हैव टू क्लासीफाई देम, यू हैव टू राइट कमेंट्स ऑन देम। आपको ढंग से सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। खैर वॉटेवर चीज़ें हैं, आपको पूरी एकेडमिक रिलेटेड डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे इसी चैनल पे समझाऊंगी, सो स्टे ऑन इट। मूविंग ऑन टू द बॉटनी सिलेबस नाउ। सो जिस तरह से जोलॉजी में थे, वैसे ही बॉटनी में भी आपके 3 पेपर रहने वाले हैं। पेपर 1 एज यू कैन सी इज़ बैक्टीरिया, वायरस। पेपर 2 विल बी ऑफ फंगाई एंड लाइकन, एंड द पेपर 3 विल बी एल्गी। सो बॉटनी का थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, एज यू कैन सी कि लोअर फंगाई, हायर फंजाई, बेसिडियो और फंजाई इम्परफेक्टाई, ये सब में इतने सारे यू हैव क्लासेस। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। एंड देन एल्गी में तो देखो तो भाई जितनी सारी क्लासेस, उसके एक एक ऑर्गेनिज्म को आपको बहुत सारा डिटेल में कवर करना पड़ता है। बॉटनी का सिलेबस तो स्टार्टिंग में मतलब इफ़ यू फाइंड इट वेरी टफ, अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, देन इट विल नॉट बी अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि लिटरली हम लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम में यही सोच रहे थे कि कौन सा पढ़ें और कौन सा सोच के जाएँ, छोड़ के जाएँ। बट डोंट वरी, आई एम देयर। इस बार मैं आई मेक श्योर कि आपको कुछ भी छोड़ना ना पड़े। उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें सब कुछ करके, नोट्स एंड ऑल करके मैं कवर करवा दूँगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेजर और माइनर के लिए सेम ही सिलेबस रहता है, सेम ही पढ़ाई होती है, सेम क्लासरूम में होती है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेट्स ओपन दैट PDF एज वेल। सो बेसिकली इसमें आपका रहने वाला है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं।
दीज आर द लर्निंग आउटकम्स, हियर इज़ अ सिलेबस। सबसे पहला आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आ जाता है, दिस इज़ द विच इज़ सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो हमने पढ़ा था। इसमें बेसिकली केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें लगेगी ना कि अगर आपने नीट के लिए अच्छा से पढ़ा है, नीट वाले बच्चों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें सारी मैक्सिमम चीज़ें तो नीट वाली कवर हो जाती हैं, और स्पेशली माइनर स्टूडेंट्स जिनका नीट का प्रिपरेशन केमिस्ट्री का तगड़ा था उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारा माइनर में हमारे MCQ क्वेश्चन ही आते हैं। सो यू कैन सी इसका यहाँ पे उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर आ गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा मुझे सही नहीं लगता था, बड़ा गंदा चैप्टर है, बट ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन यू हैव प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे आपका आ जाता है जो आपका चैप्टर ये 11th क्लास में था, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ये, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देन यू हैव मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका यहाँ से शुरू हो जाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है। देन यू हैव एल्केन्स, अभी सिर्फ यहाँ एल्केन्स तक ही है सेमेस्टर 1 में। एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर आओ तो फर्स्ट यू हैव यहाँ पे पता नहीं क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स से शुरू कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड यू हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो हियर, फिजिकल का इतना सिलेबस रहता है। एंड देन उसके बाद तो प्रैक्टिकल्स का सिलेबस एंड ऑल। यहाँ पे आपको सिलेबस में रेफरेंस टेक्स्ट बुक भी बहुत सारी बताई जाती है, आपके टीचर्स भी आपको बहुत सारी बताएंगे, मैं भी आपको बताऊँगी कि हमें क्या क्या रिकमेंड किया गया था, मैंने क्या क्या यूज़ की थी। सो दैट्स इज फॉर द सिलेबस डिस्कशन। सब्सक्राइब कर लेना गाइज, बिकॉज सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्री का, तो वाई नॉट टेक इट। एंड अगर आप कुछ भी और क्वेरीज है रिलेटेड टू योर academics, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।